नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर गिरावट है और आज कोई रिकवरी कोई रिवर्सल आ ही नहीं रहा है जो सस्टेनेबल हो। हालांकि निफ्टी 21,600 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दिन के दौरान 21,600 के नीचे भी निकला था। लोज पॉइंट से देखूं मैं तो 50-60 पॉइंट ऊपर है निफ्टी इस समय करंटली आपके लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर है, बट ये 100 पॉइंट्स की क्या वैल्यू है, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलमोस्ट डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बेहद खराब है। ऐसे में 5 वो स्टॉक्स जो आम निवेशक की पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिलेंगे और आज 10% क्रैश हो रहे हैं। केवल आज ही नहीं, बीते 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस उठा के देखोगे तो ये 25 से 30% नीचे है। मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन में कोई चीज 20% टूट जाए तो क्या दर्द होता है वो आप सभी को अच्छे से पता होगा। इसीलिए इक्विटी मार्केट को रिस्की कहते हैं, क्योंकि यहां पैसा बहुत तेजी से जाता भी है। कमाया भी बहुत तेजी से जा सकता है, लेकिन जाता भी बहुत तेजी से है। कमाते वो हैं जो वेल मैनेज्ड करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हैं और सोच समझकर निवेश करते हैं लंबे समय के व्यू के साथ। और गवाते वो हैं जो आज लगा के कल कमाना चाहते हैं, वन साइड ऊपर जाता शेयर पकड़ते हैं, तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो, नहीं समझ में आ रही है, तो आपके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड्स। और एसआईपी मस्ट है, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। और आपने एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है, करना चाहते हैं, चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, जिसके माध्यम से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली आपको नंबर मिलेगा जहां पे कनेक्ट हो सकते हैं आप और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो अब मैं अगर 5 शेयर्स की तरफ चलूं आगे, तो पहला नाम है SJVN। 20% का लोअर सर्किट स्टॉक ने आज के सेशन में लगा दिया है, 112 रुपए पे आ गया। अभी ये एक हफ्ते पीछे 5 फेब को 170 रुपए पे था, 5 फेब को, और आज है आपका 12 फरवरी है, और इसमें एक सैटरडे संडे निकल गए, 2 दिन निकल गए। तो 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 170 रुपए का शेयर आपके लिए 112 पे आके खड़ा हो गया। ये ऑलमोस्ट 35% करेक्ट है। अब मेरे को बताओ क्या किया जाए। और अगर मैं अभी भी इसे 1 महीने पीछे जाके देखूंगा ना, तो 1 महीने में अभी भी 20% के रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन 1 महीने पहले जिसने लिया है वो आज खुश नहीं होगा। वो कहेगा यार ऊपर 170, मेरा पैसा डबल हो गया था, अब मेरे को मिल ही क्या रहा है, अब तो 20-25% मिल रहा है, उस समय मेरा डबल था। तो ये चीज है कि हम लोग ना प्रॉफिट कभी पूरा नहीं ले सकते हैं, लेकिन लॉस हम लोग हमेशा पूरा लेते हैं। इसीलिए इक्विटी मार्केट में ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। इस भाव पे आगे क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वन साइडेड भागे हैं यार। 20-20 रुपए के शेयर्स थे ये थोड़े दिन पहले। आप देखो अगस्त 2023 में 60 रुपए का शेयर था इसका भाव, और पीछे चला जाऊं तो 2023 के फरवरी में जाऊंगा ना, तो 20 रुपए का भाव था। 20 रुपए से 170 रुपए, समझ रहे हो। और 20 से 170 की रैली किसी ने पूरी काउंट नहीं करी है। 100 में से 2 लोग निकलेंगे जिसने पूरी तेजी को काउंट करा है। लेकिन 100 में से अगर 100 लोग जिन्होंने ट्रेड किया है, उसमें 70 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 170 पे लिया होगा और आज भी बैठे होंगे। 30 लोग निकल पाए होंगे लॉस लेके, लेकिन 70 आज भी ट्रैप्ड होंगे। क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये होता है स्टॉक मार्केट में। दूसरे स्टॉक की तरफ चलता हूं आगे। BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, रिसेंटली काफी तेजी में रहे हैं, पूरे के पूरा डिफेंस स्पेस। ये स्टॉक मैंने भी 900 के करीब आपके साथ डिस्कस किया था। 1900 रुपए का हाई लगाया है, परसों ही लगाया है ऐसे स्टॉक ने, और आज देखो 1633 पे है। आप लोगों के साथ मैं 10 लाइव ट्रेड कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे, जिसमें से मैंने डिफेंस में जो तेजी आ रही थी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, उसको देखकर BEL उठाया था, जिसमें अगले ही दिन मैंने 5,500 का लॉस बुक करा, क्योंकि वापस डिफेंस नीचे आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई तू जा, मैं बुक कर रहा हूं लॉस। तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आज देखो ये स्टॉक फिर टूट गया 10% आपके लिए। तो समझ में ही नहीं आ रही है चीजें। हालांकि लोएस्ट पॉइंट पे बाइंग बहुत अच्छी बन रही है BDL में, ये मौका ही लग रहा है मेरे को, बट इतनी वॉलेटिलिटी में अपन तो भैया हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो दूर बैठेंगे। तो वही मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तीसरा स्टॉक, अच्छा अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ भाई साहब। आपके लिए 10 ट्रेड के जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें से गिव अवे आने वाला है, तो प्लीज जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में हम लोग एंजॉय करेंगे। थर्ड स्टॉक है आपका NHPC। ये स्टॉक भी 10% टूटा हुआ है। इस स्टॉक में भी रिसेंटली बहुत बड़ी तेजी बनी है।
स्टॉक अभी 86 पे आ गया है। अगर मैं एक हफ्ते पीछे भी जाऊं ना तो स्टॉक का भाव था आपके लिए लगभग 105 का, जहां से 20% नीचे है। और थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो 5 फेब को 115 का हाई लगा था, जिसके सामने 25% नीचे आज की डेट में ये शेयर। और अगर मैं एक महीने के चार्ट देखूं तो अभी भी 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। तो नीचे से जिसने लिया है वो भी दुखी है, और ऊपर जिसने लिया वो तो नुकसान खा रहा है। नीचे वाला कह रहा है यार मेरा पैसा इतना बन गया था, मैं तो वहीं बेचूंगा, और उसके चलते वो भाव मिल नहीं रहा उसे। तो ये चिंता का विषय है, अपने आप में बड़ा विषय है। इस समय क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आएगा। NIACL और GIC-RE ये इतने वॉलेटाइल हैं, 10-10% चलते हैं और 10-10% चटक जाते हैं। अभी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 330-340 था आपका NIACL, और GIC-RE में भी देखें तो ऊपर से लगभग 20% की करेक्शन हो गई है। और वहीं अगर मैं GIC-RE की बात करूं तो अभी 365 है, 450 का भाव दिखाया था। तो क्या करा जाए समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप थोड़ा लार्ज कैप ब्लू चिप काउंटर्स की तरफ फोकस कीजिए, चाहे वो इन्फोसिस और FMCG और IT पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिए। मैंने आपके साथ वीकेंड पे वीडियो भी शेयर करी थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्क कम लग रही है इस समय और पैसा बन रहा है, तो उन पे थोड़ा फोकस दीजिए और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। इस समय आप उन पे ध्यान मत दो जो 10-10, 15-15% ऊपर नीचे कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PSUs हो, या वो स्मॉल कैप हो, या वो मिड कैप हो। होप आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।